दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो हमारा वीकली बुलेटिन चलता है, इसमें सबसे पहले तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों, बाजार के अंदर अब यहाँ से आगे किस तरह का बाजार का माहौल हो सकता है? क्या बाजार अभी तक जिन रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, क्या उन्हें ब्रेक करके खास करके निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई हमें आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है? क्या अब हमें डरने की कोई ज़रूरत है नहीं? हमारे खुद का फंडामेंटल और ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आता हुआ बदलाव हमारे लिए अब हमारे मार्केट को हम कह सकते हैं कि एक बेलगाम घोड़ा या हम कह सकते हैं रॉकेट बनाएगा। इन सभी बातों पे एक एक करके आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आने वाले वीक में क्या होने वाला है इसकी भी चर्चा करेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बाजार को सही तरीके से पढ़ते हुए, सही तरीके से समझते हुए काम करना। डेली टेलीग्राम के जरिए मैं आपको यह डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि इस बाजार को सही से पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इस बाजार को चलाया जा रहा है। इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, आपने इसे महसूस भी किया होगा या एक्सपीरियंस भी किया होगा। जरूरी है कि इसे जो चला रहे हैं उन्हें पढ़ा जाए। बाजार के मूवमेंट के बारे में खुद का प्रेडिक्शन उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। इन लोगों को अगर हम पढ़ना शुरू कर दे तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और वो आपके सामने मैं डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए ज्ञान यज्ञ में। देखिए, हम ऐसे बहुत सारे पैसे ओवर ट्रेडिंग के अंदर, किसी ने हमें कोई लालच दिया, किसी ने हमें कोई कॉल टिप्स के बारे में बताया, उसको हम पैसा देते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन करते हैं, ये सोचते हुए कि भैया हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर दोस्तों, हमारा बेड़ा पार नहीं होता है, उनका पार होता है जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर आपको आपके लेजर में खुद के ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस से ज्यादा खुद का प्रॉफिट करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस बाजार को समझते हुए थोड़ा 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 करके प्रसाद जमा करते हुए बूंद बूंद से सागर इकट्ठा करना है। ये करोड़पति बनने वाली प्रोसेस नहीं है दोस्तों। ये जो हमें फालतू के सपने दिखाए जाते हैं ना, एक सिंपल सी बात है, अगर बाजार से कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है तो भैया वो किसी को बताएगा ही नहीं। ये सोशल मीडिया और हर जहां तहां ऐड करके और इसको दिखा के आपको बहुत से छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। भैया ये तो हद ही हो गई। जो करोड़ों रुपए कमा रहा है वो बेच ही रहा है क्यों प्रोडक्ट? इसलिए मैं कहता हूं भैया, ये कोई करोड़पति बनने का प्रोसेस नहीं है। अपने डेली छोटे छोटे खर्चे इससे निकाले जा सकते हैं, जरूरी है इसे समझना। अब देखिए, सारा फंडामेंटल का खेल है। सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी होता है कि बाजार की दिशा क्या है। आज का वीडियो दोस्तों स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का रहेगा, कुछ बहुत जरूरी चीजें इसमें मैं जोड़ूंगा। अब ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं ज्यादा फोकस करता हूं, ऑप्शन बायर के बारे में खास करके। अब देखिए, ऑप्शन बायर को नॉर्मली कहा जाता है कि राइटर जो है फंसाता है, ट्रैप करता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सेलर को या राइटर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन राइटर ऐसी चीजें नहीं करता, अपने मन से ही करता है कभी कभी, पर नॉर्मल केस में वो बाजार के ट्रेंड के साथ चलता है। हमें बाजार के ट्रेंड को पढ़ना है। अगर हम बाजार के ट्रेंड को सही तरीके से पढ़ना सीख ले तो मैं आपसे कहूं कि महीने में 4 से 5 बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, अच्छे ट्रेड मिलते हैं। पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे ट्रेड का मतलब है जब किसी फंडामेंटल न्यूज बैक्ड मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है ना, वो बहुत बढ़िया मूव देता है और कॉन्फिडेंट होता है। अदरवाइज हम नॉर्मली क्या है, डेली खेल रहे हैं। नहीं खेलना है दोस्तों, ये डेली खेलने का बाजार है ही नहीं। जिस दिन मार्केट में मूवमेंट नहीं है, जैसे मैं नॉर्मली कहता हूं, इसके ऊपर हम ध्यान रखते ही नहीं। मैं नॉर्मली कहता हूं कि भैया मैंने एक नाम दिया है, आपने शायद इसके पहले की वीडियोस में सुना होगा, जो हमारा विक्स होता है, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, है ना। मैंने कहा इसे खुजली वाला इंडेक्स। अगर आप समझ लीजिए कि ये 10 से 12 के बीच में चल रहा है तो खुजली नहीं करनी। 12 से 15 के बीच में थोड़ी खुजली करिए, और 15 से 17 के बीच में और थोड़ा एग्रेसिवली खुजली कर सकते हो। खून नहीं निकलेगा, खजाना निकल सकता है। और 17 के ऊपर तो भैया खुजाते ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? ये समझना जरूरी है। और मैं इसे थोड़े मतलब हल्के फुल्के नाम देता हूं कि ये मजाक मजाक में याद रहे, बहुत जरूरी है। अब मैंने एक सिंपल सा एनालिसिस यहां किया है दोस्तों। मैंने एक सिंपल सा, आप देख रहे हो, करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन द वर्ल्ड,
लिखा है। तो ये इतनी सारी इनका जो एआई है ना, इतनी सारी लिस्ट दे रहा है, आप भी एक बार जाके देख सकते हो कितनी सारी चीजें हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये क्या है ना, इनमें ही सारे खेल चल रहे हैं। मैं एक छोटा सा आपको सम अप करके देता हूं, ये फंडामेंटल के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अभी अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट में जिस तरह के काम चल रहे हैं इसकी, तो आप समझ लीजिए, ये जो रशिया है ना, अब आप देखिए, अमेरिका ने सो कॉल्ड हमारा और पाकिस्तान का भी जो वॉर है उसे भी रोक दिया। उन्होंने इजराइल ईरान के वॉर को भी रोक दिया। अब वो रोका कैसे, वो हम सबको पता है ना, कि भैया उनका ऐसा है कि रोका नहीं है, उन्होंने ठोका है ना, ठोक के रोका है। अब वो बात ऐसा है, वो जो करे उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है, वो जो करे वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी दुनिया अगर करती है तो वो सब गलत है। तो आप समझ लो, ये शांति से नहीं बैठेगा, हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। जब पूरे ग्लोबल में अच्छा होने की बात हो रही है, भैया कुछ ना कुछ करने के लिए ये दो लोग रेडी है। मतलब ग्लोबल में इन द सेंस यूएस के अंदर, ठीक है, उसमें हमारा तो दिक्कत होगा ही होगा, ये बैठे हैं, है ना। और अगर इनका कुछ अच्छा हो रहा है तो भैया ये अच्छा नहीं होना देगा, यूएस अच्छा होने नहीं देगा। ये सब खेल चल रहा है, आप समझ लीजिए। और ये बाकी सारे प्यादे हैं, ये बाकी सारे प्यादे, हम सबको पता है, रशिया, चाइना, यूएस, सब खेल चल रहा है। अब अच्छे से समझ लीजिए। तो अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हुआ क्या क्या है। इन्होंने इजराइल ईरान को शांत कर दिया है, पर कब तक हमको पता नहीं। और क्या इजराइल और ईरान इनकी सुनते हैं? देखिए, पिछले कुछ बातों को आप समझ लीजिए, है ना। इन्होंने बोला था कि इजराइल कुछ नहीं करेगा, और इजराइल ने सब कुछ कर दिया। और इन्होंने बोला हमें पता ही नहीं इजराइल ने ये किया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जब ये शुरू हुआ था तब की बात बोल रहा हूं, याद करिए। तो ऐसे नहीं है, ये देश अपने अपने हिसाब से सोचते हैं भैया। 11th आवर्स में वहां क्या हो रहा है उनको पता है। मैं कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मार्केट पे भी आने वाला हूं। पर इन सभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या रशिया यूक्रेन शांत हो चुका है? अब इन्होंने तो कहा कि भैया रशिया यूक्रेन, पुतिन के साथ बात भी कर ली, उसे शांत, अरे चल रहा है सब कुछ, जो चलना है वो चल रहा है। मेन मुद्दा यह है कि इनको आपस में किसी को ऊपर निकलने नहीं देना है, ठीक है। अब इनके दिक्कतों में या इनके लड़ाई में सब पूरी दुनिया की दिक्कत हो रही है, इसको अच्छे से समझ के चलिए। और टैरिफ वॉर से रिलेटेड मैं आपसे कहूं, जो भी चल रहा है क्या शांत हुआ है? नहीं। देखिए, इनको अशांति बनाए रखनी है, तब तो मजा रहेगा, समझ लीजिए। ये जब तक अशांति बनाए नहीं रखेंगे, शांत किसे करेंगे, है ना। ये जो क्रेडिट लेते कहां से और लेंगे कैसे? इसके लिए इन्हें पहले सबको अशांत करना पड़ेगा। तो इस पे हमें थोड़ा ध्यान रख के चलना है। और मैं आपसे कहूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर ग्लोबल में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका है, यूएस का। अमेरिका आज के डेट में सबसे बड़े दिक्कत में है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बोलोगे यार सर जी हद हो गई, उनका तो सब कुछ बढ़िया। नहीं भैया, ये प्रॉब्लम में है, इसलिए भैया ये सब की दिक्कत कर रहे हैं, है ना। मुझे अगर खेलना नहीं है तो मैं स्टंप और ग्राउंड पूरी वाट लगा के भाग जाता हूं, है ना। तो ये जो खेल है ना, ये है। ये अब कुछ बातें समझते हुए हमें आगे चलना है, कुछ चीजें एक एक करके मैं जोड़ूंगा। अब यूएस का क्या दिक्कत है, इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले चलते हैं अगले वीक में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक हमारे मार्केट में किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। और दोस्तों, आप देख सकते हो चार्ट के अंदर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इस गैप की बात की थी, इस गैप की। और बाजार जो है इस गैप के यहां कगार पे आके बैठा हुआ है। अगर ये 25,650 को काट देता है और ग्लोबल में कोई दिक्कत नहीं होती, तो 25,750 तक का रेंज जो है इसके लिए ऑटोमेटिकली खुला हो जाता है यहां तक का। हाँ, अगर इसे काट देता है, इसे निकाल देता है, तो मैं आपसे कहूं नेक्स्ट रेंज इसके लिए बनेगा 25,870 और 26,000। इसके ऊपर लाइफ हाई और नया लाइफ हाई और ऊपर की लेवल्स निफ्टी के अंदर दिख सकती है। ज्यादा नहीं, कुछ 2.5-3% का ही अंतर बचा है, अच्छे से समझ लीजिए।
ये कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, और ओवरऑल देखा जाए तो भैया हमारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब मैं हमारे बारे में कुछ बातें जोड़ दूं और मार्केट का भी एक मैं आपको जो रुझान होता है ना उसे भी समझा दूं। थोड़ा आइए समझते हैं पहले इनको, बीच में ही थोड़ा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एफआईआई को। अभी क्या किया एफआईआई ने, अगर आप यहां देख रहे हो दोस्तों तो क्लियरली हमें दिख रहा है तकरीबन 12,000 करोड़ का खरीदारी हुआ है, 12,000 करोड़ का। और एकदम से फ्राइडे वाले दिन हम कह सकते हैं कि ये इसमें ब्लॉक डील भी है, ये भी मैं आपको बताऊं, और एकदम से 1,300 करोड़ का खरीदारी है, एकदम से 1,300 करोड़ का खरीदारी है। पर आप एक बात ना अच्छी है और ध्यान में रखने जैसी है, वो ये कि जिस डीआईआई ने इतना तगड़ा नेट परचेस किया है वो बेच नहीं रहा है, इसका मतलब अभी हमें डरना नहीं है। प्रोबेबिलिटी है एफआईआई का खरीदारी और होगा, प्रोबेबिलिटी एफआईआई का खरीदारी और होगा, क्योंकि आप समझ लीजिए इनका खेल कैसे चलता है। एफआईआई बेचता है, डीआईआई खरीदता है, डीआईआई बेच देता है, एफआईआई खरीद लेता है। पर डीआईआई रुका हुआ है पिछले 2 दिनों से, अगर आप देख रहे हो। वैसे देखा जाए तो यहां बहुत अच्छा चांस था डीआईआई को, बहुत तगड़ा बेच सकता था, कोई खास आंकड़ा नहीं है, समझ रहे हो। देखिए बाजार को जैसे मैं बोलता हूं नॉर्मली पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको बहुत ही अच्छे और लॉजिकल तरीके से इसे देखना है। तो ओवरऑल हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कहूं बैंक निफ्टी, ये फिर से ताकत बन सकता है हमारे बाजार की। अभी ये रेजिस्टेंस पे आके रुका हुआ है, और मैं आपको कहूं रेजिस्टेंस एक्चुअली इसने ब्रेक भी कर दिया है। ये असल ताकत बन सकता है, क्योंकि आप देखिए सारी अच्छी चीजें बैंकिंग के बारे में घटी है, सारी अच्छी चीजें। अब कोई कहेगा कि नहीं अब ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे मुनाफा, देखिए मैं इसके पहले भी बोल चुका हूं कि भागती हुई गाड़ी पीछे भी और आगे भी है, पीछे भाग रही हो या आगे भाग रही हो, या स्टेशन से निकली हुई गाड़ी छूटी हुई गाड़ी, चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ना उतरने की कोशिश करनी चाहिए। भागती हुई गाड़ी में ना चढ़ना है ना उतरना है। अब ये भाग रही है एक दिशा में, ऊपर वाली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई दिक्कत नहीं। हाँ हमें इन छिछोरों पे ध्यान रखना है, ऐसे लोगों पे जो कि ये चीजें जिन्हें पसंद नहीं है। पर ये जो बीच में गैप मिला है ना दोस्तों, इस गैप के अंदर हमारे बाजार के अंदर एक अच्छा खासा मूव आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में मिलेगा। पर ऐसा है कि ये जो मैं फिर से कहूं कि बाजार जब भी चढ़ता है तो ऐसे चढ़ता है, ये चढ़ रहा है। अब उतरता है तो नॉर्मली ऐसे उतरता है, उतरते वक्त ज्यादा जिगजैग नहीं होता, चढ़ते वक्त जिगजैग होता है। तो इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि ऑप्शन बायर ने क्या करना है, लेवल टू लेवल काम करना है। लेवल टूटेगा एंट्री, लेवल टूटेगा एंट्री, ये बहुत ही जरूरी है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब आने वाले वीक में वैसे तो कोई बहुत बड़े इवेंट्स नहीं है, मैं आपको पहले ही इसके बारे में जोड़ दूं। आने वाले वीक में हमें लेवल्स पे ध्यान रखना है। अगर लेवल तोड़ता है, और सबसे ज्यादा जरूरी जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या घट रहा है, क्या ग्लोबल मार्केट में और कुछ नया आने जा रहा है, नए पे ध्यान रखना है। हमारे लिए जो सबसे बेहतर चीज अभी हो रही है ना दोस्तों, मैं आपसे कहूं वो है क्रूड ऑयल। ये हमारे इकोनॉमी के लिए, मैं आपसे कहूं इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतरीन है। क्रूड ऑयल के इतने गिरते प्राइसेस हमारे बाजार के लिए बहुत बढ़िया है, इकोनॉमी के लिए। मैं सिर्फ बाजार के लिए कह रहा हूं, इकोनॉमी के लिए कह रहा हूं। तो आने वाले दिनों में मैं कह सकता हूं, जहां तक मैं देख रहा हूं, ये फेस्टिव सीजन दी बेस्ट बन सकता है हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेस्टिव सीजन, इसलिए इस फेस्टिव सीजन को भी प्ले करने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आगे चल के मैं आपके लिए लेके आऊंगा। अब आने वाले वीक में दोस्तों हमें बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना है 57,700 के लेवल को ये काटे ऊपर के लिए। तो मैं आपसे कहूं 58,000, 58,500 कोई मुश्किल नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। हाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज आती है तो मुनाफा वसूली भी हो सकती है। पर अभी के लिए तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये मैं आपको पहले ही जोड़ दूं। इसलिए लेवल टू लेवल करना है, लेवल टू लेवल काम करें तो ऐसे कुछ अगर धोखा भी होता है तो हम अटकते नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल आज का वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्ञान यज्ञ में जुड़ने के लिए डिटेल्स जोड़े हुए हैं,
और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को ऊपर यहां से आगे अनडिसरप्टेडली आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लाने की मैं कोशिश करूंगा। अभी कुछ नॉलेजेबल वीडियो भी आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा मुझे बताना है, क्लिक करना है, मिलता है, लाइक करना है वीडियो को। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।